परीक्षा तपस्या की कठिन दौर होती है, अपने मुश्किलों में छोड़ देते हैं। जवानी किताबों में ढल रही है, ज़िंदगी मौसम है, हर रोज़ बदल रही है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी मेरी दिन की शुरुआत 3:30 बजे से हो रहा है और जब भी मैं सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा को ठंडे जल से धोती हूँ। तो अभी धोने के बाद फिर मैं भगवान की नाम जप करती हूँ, क्योंकि भगवान की नाम जप करने से बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी फील होता है। और कोई भी काम करने से पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान की नाम लेकर ही करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद अभी हम पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। तो फिर से पहले मैं आप लोग से ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मेरे थंबनेल में देखे होइएगा जो याद करने का सरल तरीका हम दिए हैं, तो उस पर भी विस्तार से बातें करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं याद करने का सरल तरीका दी हूँ और खुद मैं इस पर प्रैक्टिकल खुद करती हूँ, तब आप लोग से ये शेयर करूँगी। क्योंकि इस तरीक़ा से पढ़ाई करने से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और खुद ब खुद याद हो जाता है और रटने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। और फिर से मैं ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको इस प्रकार से नोटिफिकेट वीडियो रोज़ आते रहेगा। और मेरे वीडियो देखने के बाद और हमसे जुड़ जाने के बाद खुद आप कहिएगा जी दीदी हम पढ़ाई पहले से नहीं कर पाते थे, लेकिन जब भी आपका वीडियो देखती हूँ तो हमको लगता है जब आप इस स्थिति में रहकर पढ़ाई कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और मेरे अंदर फिर मजबूती आता है और पॉजिटिविटी फील होता है और फिर हम पढ़ने में लग जाती हूँ। पहले हमको पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन आपको देखती हूँ तो हमको लगता है जी आप इस स्थिति में रहकर पढ़ लेते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो फिर से कहती हूँ मेरे चैनल को ऐप था, लेकिन अभी मेरा एक मोबाइल है जो मतलब खो गया है।
1263 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण क्या क्षेत्रफल है, लंबाई है 3214। उसके बाद पूरब से पश्चिम का है 2933। तो इतना ही आप याद कीजिए। उसके बाद भारत का चौहद्दी नहीं याद होता है, छोड़िए उसको, थोड़ा मोड़ा ही गलती होगा वही याद कीजिए। उसके बाद भारत का कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं, तो 8 राज्य से गुजरते हैं। तो ये सब याद थोड़ा सा कर लीजिए और आप अपना कॉपी में लिखिए और बार बार इसको 5 बार आप लिखते जाइए। जब भी टाइम मिले, दिन में जब भी टाइम मिले आप इसको लिखिए। और इसको लिखने के बाद फिर आप बुक में पढ़िए जो इसमें मैं क्या गलतियाँ की हूँ। और उसके बाद जो भी गलतियाँ होगा उसको, जो हुआ है उसको 2 बार आप लिखिए। उसके बाद 2 बार लिखने के बाद फिर उस टॉपिक को पूरा पढ़िए। आप पूरा पढ़ने के बाद जितना उस समय लिखे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखिए। जैसे कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरता है, तो उस राज्य का नाम 1-2 का भी याद कर लीजिए। तो उसके बाद फिर दूसरी दिन और उसको विस्तार से मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा याद कीजिए और लिखिए। फिर तीसरी दिन आप उसको कीजिए, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए और थोड़ा सा ज़्यादा याद कीजिए और लिखिए। और जो भी लिखिए उसको 1 बार 2 बार नहीं 3 बार 4 बार लिखिए। 1 बार सिर्फ नहीं लिखना है, 2 बार 3 बार लिखिए। और उसके बाद धीरे धीरे उसी टॉपिक को रोज़ पढ़िए मतलब रोज़ आधा घंटा ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। और पढ़ने के बाद तुरंत बाद आप लिखिए। ये नहीं जो अभी पढ़ लिए और आधा घंटा 1 घंटा के बाद पढ़ेंगे। जिस समय उस टॉपिक को आप पढ़िए उसी समय लिखिए और धीरे धीरे रोज़ इसी प्रकार से कीजिए। तो आपको धीरे धीरे उस टॉपिक में से A to Z याद हो जाएगा। और ये हम बताती हूँ, आप लोग सोचिएगा जो इतना लिखने के लिए हमको कापी कहाँ से आएगा। तो मैं ये कहती हूँ कापी आप मतलब बेकार का ही कापी में लिखिए। आप लोग का ऐसा घर में बहुत सा कापी होगा जो आप उसको यूज नहीं किए हैं, पुराना नोट बना के रखे हैं, जिसको मतलब उसको उसमें और पन्ना बचा हुआ है, या बच्चों लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका पेंसिल से लिखा हुआ होगा कापी, उसी में लिख लीजिए। या बच्चों लोग लिखते हैं तो आधा लिखते हैं, आधा कापी छोड़ देते हैं, तो वही कापी होता, मतलब बेकार का ही कापी में लिखिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा कापी नहीं खरीदिए। हम बताती हूँ, मेरे पास इतना कापी अभी बेचे हूँ जो लगभग 5-6 किलो हुआ है, जो मेरा पूरा भरा हुआ कापी था। और मेरी बेटी पढ़ती है, वो मतलब उसको सेशन समाप्त हो जाता है तो कापी जो बचा हुआ रहता है उसे फेंक देती थी। वही फेंका हुआ कापी में ही हम लिखती हूँ। ये नहीं उसके लिए कापी खरीदती हूँ या लेती हूँ। तो आपको यही चीज़ पर मैं आज मतलब डिटेल से बातें की हूँ। मतलब जो चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है उसमें आप पढ़िए और थोड़ा सा एक दिन पढ़ने के बाद थोड़ा सा ही कोई चीज़ लिखिए। आपको यदि भारत का क्षेत्रफल नहीं याद हो रहा है तो उससे हल्का ही कोई टॉपिक है वही लिखिए और धीरे धीरे उसको 2 बार 3 बार लिखते जाइए तो वो चीज़ याद हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, उसके बाद फिर उसको मतलब ज़्यादा कीजिए। उसी प्रकार से लिखते लिखते मतलब पूरा टॉपिक में याद हो जाएगा। और विस्तार से हम बताऊंगी, उसके लिए ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें मतलब ज़्यादा विस्तार से नहीं बताई हूँ। और यदि आपको ये इच्छा है जो और विस्तार से मैं कैसे लिखूँ तो लिख कर भी मैं दिखाऊंगी और कैसे करूँ वो भी दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और आप कहिएगा जो मतलब इसको और विस्तार से आप वीडियो बनाइए, क्योंकि इसमें उतना हमको छोटा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और फिर मिलूँगी आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या इसमें समझ आया कि नहीं आप लोग ज़रूर बताइएगा।